सत्संग के माध्यम से मिला। देखो, ब्रह्म कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, जगह जगह पर लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सत्संग लोगों को कम मिलता है। बड़े भाग पायो सत्संगा। जब भाग्य उदय होता है तब सत्संग की बातों को कुछ समझाने का, बताने का, कहने का, सुनने का मौका मिलता है। आपके ऊपर उस प्रभु की दया हुई, परमात्मा की अनुकंपा हुई, गुरु महाराज की मेहर हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल कर यहाँ सत्संग में लाए। इस अन्य समय के लिए जो उन्होंने अवसर दिया, उनको धन्यवाद तो नहीं कह सकते, आभार प्रकट करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि अवसर हमको इस तरह का दीजिए और सत्संग की बातों को इस तरह से सुनने का अवसर दीजिए कि जिससे हमारे जीवन में निखार आ जाए। देखो, कोई साफ सुथरा रहता है तो उसकी सफाई नहीं होती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, तब उसकी सफाई नहीं की जाती है। लेकिन जो गंदा होता है उसी की सफाई की जाती है। और ये भी है कि गंदे पानी से यानी समझो कि गंदगी साफ नहीं होती है। तो जो इस समय पर लोग अपने सुख और शांति के लिए कर्मों को ढोने में लगे हुए हैं कि हमसे जान अनजान में गृहस्थ आश्रम में कोई बुरा कर्म बन जाए तो हम इस तरह से दान पुण्य करके, इस तरह से अन्य अनुष्ठान करके, इस तरह से तीर्थों में जा करके, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में स्नान करके और हम इसको साफ कर लें तो ये सफाई शरीर की तो हो जाती है। लेकिन कर्मों की सफाई सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सत्संग के वचनों को सुनने से, समझने से गंदगी साफ होती है, निर्मलता आती है। कहा गया कौवा और हंस से आदमी बन जाता है। दृष्टांत दे करके संत महात्माओं ने लोगों को समझाया। एक राजा था, तो वो जब साधुओं को देखता था बुलवा लेता, आदर सत्कार करता, सम्मान करता, फिर उनसे सवाल करता था। सवाल का जवाब जब वो दे ले जाते थे तो मुंह मांगा धन दे करके उनको विदा करता था, और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको सजा भी दे देता था। तो एक महात्मा जी भ्रमण कर रहे थे। महात्माओं का, संतों का काम क्या है? घूम करके लोगों की दुख तकलीफों को दूर करना, यह संतों का काम होता है, महात्माओं का काम होता है। एक जगह पर बैठ करके आप ये समझो कि महात्मा कर तो सकते हैं जो समर्थ होते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो चलते रहते थे। कहा गया रमता योगी बहता पानी, इनमें गंदगी नहीं होती है। आदमी अगर चलता रहे, महात्मा अगर चलते रहें, एक जगह न रुकें किसी गृहस्थ के यहाँ, तो गंदगी नहीं आएगी। पानी अगर बहता रहे नदी में, तालाब में, नाले में, तो समझो कि गंदा नहीं होता है। और जो पानी नदी का रुक जाता है
तो उसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। तो आप समझो चलते रहते थे। उनके साथ एक सेवक था, तो एक जगह पर रुक गए, वहीं पर अपना स्नान किया, भोजन करके विश्राम किए। तो विश्राम के लिए जब वो लेट गए, राजा का जो सेवक यानी जो महात्मा का सेवक था, उसने देखा कि महल है, बहुत बढ़िया नगर है, ये सुंदरता दूर से ही झलकती थी। बोला चल करके देखे हमें, जब तक गुरु जी आराम करेंगे तब तक हम देख करके आ जाएंगे। चला गया तो उसको बुला के ले गए सिपाही लोग, क्योंकि उनको हुक्म था कोई महात्मा में तो हमारे पास लाओ, साधु वेश में जो कोई भी आवे उसको लाओ। सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो बंद कर दिया जेल में। महात्मा जी जब उठे तो देखा कि सेवक है नहीं, शिष्य कहाँ चला गया। आवाज लगाया, कहीं वहां हो तब तो मिले हो, तब तो बोले। ध्यान लगाए, ध्यान में देखा कि अरे ये तो फंस गया, अब निकालना चाहिए। सम्राट गुरु क्या करते हैं, मदद करते हैं। जिसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि उस हाथ को फिर छोड़ते नहीं हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़ करके विवाह करके लाता है, तो जीवन भर निभाने की कोशिश करता है। नर गुरु भी होते हैं तो उनको नरकगामी होना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा ना कि अंधा गुरु और बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब अंधा का उन्होंने क्या कहा, इन बाहरी आंखों से अंधा नहीं, अंदर का अंधा, अंदर का बहरा। तो अंदर में कौन बहरा होता है, कौन अंधा होता है, जिसकी अंदर में इन्हीं शरीर के अंदर में एक दिव्य दृष्टि है, आत्मचक्षु है, वो नहीं खुला रहता है, उसको अंधा कहा। बहरा किसको कहते हैं, जो अंदर के कान से ऊपर की आवाज को सुनता नहीं है, उसको उन्होंने अंधा और बहरा कहा। तो कहा कि ये जो ऐसे होते हैं और शिष्य बनाते हैं, मूलते हैं, उनको स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनको नरकगामी होना पड़ता है, नरकों में सजा भोगनी पड़ती है। तो आप ये समझो कि कहा भाई छोड़ाना चाहिए, निकालना चाहिए। तो बोले कि चलें, अब क्या करें, और कोई विकल्प है नहीं। गए तो राजा के दरबार में पहुंचे, बड़ा आवभगत हुआ, स्वागत सत्कार के लिए सामान आया, तो कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि राजा का जो धन होता है अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत का धन नहीं होता है। नानक साहब गए थे ना, राजा भी उनका शिष्य था और किसान भी शिष्य था। दोनों लोग अब चाहते थे कि हमारे यहाँ भोजन करें, तो उन्होंने दोनों यहाँ का भोजन मंगवाया और राजा के यहाँ के पकवान को उठा करके ऐसे दबाया हाथ से, तो नीचे खून निकला, और किसान के यहाँ की सूखी रोटी को जब दबाया तो उससे दूध निकला। तो समझो कहने का मतलब अच्छा नहीं होता है। इसीलिए राजद्वारे जो संत होते हैं नहीं जाते हैं। आप ये समझो, क्योंकि मान मिलता है, मान का संतों को मर्दन करना पड़ता है, न खुशी यानी समझो तारीफ की करते हैं, न निंदा अपमान को यानी दुख मानते हैं। इन सब से दुख सुख से परे होते हैं, उनको चाह नहीं होती है किसी चीज की। दुनिया की चीजें ये बिल्कुल उनको नासमान और बेकार लगती हैं। अब आप ये सोच लो कि जिसके पास आत्मा की दौलत है, आत्म साक्षात जिसको हो गया है, ऊपर का गिजा, ऊपर का अमृत, ऊपरी लोगों का जो पीता हो, तो वो इसको इस पर जोर करेगा कि इसकी चाह करेगा। आप ये समझो कि पपीहा जो होता है
आप ये समझो कि प्यासा मर जाता है लेकिन वो स्वाति का बूंद ही पीता है। समुद्र के किनारे ही रहे, प्यास से तड़प के मर जाए, लेकिन वो उसको नहीं पीता है, समुद्र के पानी को, नदी के पानी को और बरसात के भी पानी को नहीं पीता है। केवल स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है उसी को पीता है। तो बोले कि तुम पहले अपने सवाल का जवाब ले लो। तो कहा महाराज ठीक है, बता दीजिए। तो कहा कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है, सत्संग का क्या महत्व है। तो किसी को कोई चीज अगर बताई जाए तो कम समझते हैं लोग, उतना ध्यान नहीं देते हैं, और बता करके अगर करा दिया जाए, अनुभव में चीज आ जाए, तब उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। शुरू में तो विश्वास करना पड़ता है, अगर विश्वास न करे तो आदमी करे ही नहीं। उस समय पर तो जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, विश्वास के साथ जाता है, कोई ट्यूशन करता है विश्वास के साथ करता है, कोई कोचिंग विद्यार्थी पढ़ता है तो विश्वास के साथ पढ़ता है कि इसमें हम पढ़ेंगे, ये हमको पढ़ाएंगे तो हम कंपटीशन में बैठेंगे, आ जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर हो जाएंगे। विश्वास के साथ करता है, शुरू में विश्वास करना पड़ता है, उसके बाद में पढ़ाया जाता है, पढ़ा करके फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है, तब पूरा विश्वास हो जाता है। तो कहा कि तू राजा देखना चाहता है कि सुनना चाहता है। तो कहा नहीं, देखना चाहते हैं। कहे तो चले जाओ, वहाँ जंगल में नदी बहती है, नदी के किनारे किनारे उधर दाहिने हाथ की तरफ चले जाना, वहाँ पर एक टीला है, उसके ऊपर एक ऊंचा पेड़ है, उसी पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाना। जाओ। तो राजा चला गया, पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। काफी कुछ देर तक तो बैठा रहा। उसके बाद देखता है कि एक आदमी आया, हाथ में झाड़ू लेकर के साफ करके चला गया। दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन लेकर के वो बिछा करके चला गया। थोड़ी देर के बाद कुछ दिव्य रूप की आत्माएं उतरी आई। कहते ना कि हैवान से आदमी इंसान बन जाता है और इंसान से भगवान बन जाता है। उसका चेहरा मोहरा दिव्य रूप उसको दिखाई पड़ता है, किसका, जिसके अंदर कुछ भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, कुछ दया ऊपर वाले की हो जाती है। तो वो लोग बैठे, तब तक ऐसे देखा कि एक सिंहासन उतर रहा है और वो उतरा, उस पर एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ है। और फिर उसने कुछ सुनाया सत्संग, और सुना करके फिर वो चला गया। ये आत्माएं भी चली गई। वो आदमी आया, गलीचा कालीन बिछावन लेकर के चला गया। राजा बैठा रहा। अब और उसको कोई दिखाई नहीं पड़ा, सोचा समझ में तो आया नहीं, चल करके महात्मा जी से ही पूछना चाहिए। तब तक देखता है एक निहायत ही टेढ़े मेढ़े अंग वाला काला कलूटा कुरूपी आदमी उधर से आ रहा है। आदमी आया और उस जमीन पर लोटा, लोटने के बाद शरीर को झाड़ा। जब धूल मिट्टी साफ हुई तो बिल्कुल निर्मल, कोमल, स्वच्छ, साफ दिखाई पड़ने लग गया। राजा उतर करके आए, पूछे भाई आप कौन हो? कहा मैं एक पापी हूँ। पापी हो? आप करते हो? बोले मेरी आदत बन गई पाप करने की, लेकिन चूंकि इस स्थान पर सत्संग होता है, मैं यहाँ आता हूँ शाम को, तो यहाँ मैं लौटता हूँ तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाता हूँ, और फिर मेरा पाप शुरू हो जाता है रात दिन। उससे मैं शाम तक इस कदर हो जाता हूँ जैसे पहले आपने देखा। राजा के समझ में आ गया कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है। सत्संग से देखो कितने लोगों में सुधार आ गया। सत्संग की बातों को जब लोगों ने पकड़ा तो समझो कि भगवान हो गए, परमात्मा तुल्य हो गए। ये बात समझ में आ गई राजा के। फिर राजा गया, कहा बताओ सेवा का कितना बड़ा लाभ होता है, सेवा का क्या महत्व है। तो
कहा कि इसको भी देखना चाहोगे? बोले हाँ। कहा चले जाओ उसी नदी के किनारे, वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाना। चला गया राजा, तो पहुंचा तो देखा कि एक हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जवान आदमी का मरा हुआ शरीर, मृतक शरीर पड़ा हुआ है। सोचने लगा देखो जवानी में ही खत्म हो गया। इसकी बड़ी बड़ी आशाएं रही होंगी, इच्छाएं रही होंगी कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, समधी बनेंगे, बहू लाएंगे। सारी उम्मीदें इसकी खत्म हो गई। देखो बेचारा चला गया। ज्ञान होने लगा। आदमी जब मुर्दा को देखता है तब उसको भान ज्ञान होने लगता है। जब शमशान घाट पर जलाने के लिए लेकर के लोग जाते हैं और जलवाने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पर कोई गाना बजाना, फिल्मी गीत नहीं होता है, न कोई मोबाइल देखता है। वहाँ पर तो बस अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन कोई चीज साथ नहीं गई। देखो कोई चीज की कमी इनको नहीं रही, लेकिन सोचो क्या कोई चीज लेकर गए? तब चर्चा करते हैं, कहा गया है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। भाई यही हाल सबका होगा। दूसरा बोलता है, कहता यही हाल सबका होगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, सबको धनवान कीर्तिवान सबको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में है, मृतलोक में है। यहाँ का नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो वहाँ ज्ञान होता है। राजा यही सोच ही रहा था। तब तक देखा कि एक कि जानवर उधर से आने लगे खाने के लिए, लेकिन उसके शरीर को सूंघ करके चले जाते थे। कोई आप ये समझो कि खाता नहीं था कोई भी अंग। कई जानवर सूंघ कर चले गए। एक सियार आया, भूखा सियार, बहुत भूखा था। सूंघा, पूरा बदन सूंघा। सूंघते सूंघते उसकी नाक जब इस उंगली पर पड़ी, दाहिने हाथ की ये उंगली क्या कहलाती है, तर्जनी उंगली, इस पर जब पड़ी तो यहां से काट करके खा लिया। राजा ने पूछा कि भाई इतना सुंदर कोमल मांस पूरे शरीर का तुम नहीं खाए और इसकी यही उंगली काट करके क्यों खाए? तब बोला कि ये जिंदगी भर पाप ही करता रहा, इसके रग रग में पाप भरा हुआ है, पाप का ही अन्न खाता रहा, पाप से ही ये जीवन गुजारता रहा, और पाप की वजह से ही जवानी में इसके प्राण निकल गए, प्राण खत्म, इसका श्वास की पूंजी खत्म हो गई। लेकिन एक बार एक महात्मा जी के आश्रम पर भंडारा था, साधुओं को और अन्य लोगों को निमंत्रण दिया गया था। लोग जा रहे थे खाने के लिए, और मैं वहीं, ये आदमी वहीं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई वो भंडारा कहाँ हो रहा है, जहाँ पर भोजन कराया जा रहा है? तो इस आदमी ने, सियार ने बताया कि इस आदमी ने मुंह से भी कुछ नहीं कहा, बस उंगली से इशारा कर दिया था उधर। तो इसकी जो एक उंगली थी ये वही सेवा में आई थी, यही उंगली पवित्र थी, बाकी इसका शरीर किसी के परोपकार में, किसी के सेवा में लगा ही नहीं। ये जो कुछ भी शरीर से करता रहा अपने लिए ही करता रहा, अपने भविष्य के लिए ही करता रहा, अपने इसके आश्रित जो बच्चे रहे, परिवार के लोग रहे, उन्हीं के लिए करता रहा।
परोपकार जीवन में कभी इसने किया ही नहीं, सेवा कभी इसने किया ही नहीं। राजा के समझ में बात आ गई कि सेवा का तो भाई बहुत बड़ा महत्व होता है। राजा को बातें याद आने लग गई। भाई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, सब जगह यह है कि सेवा का लाभ मिलता है, सेवा से कर्म करते हैं। राजा सोचने लग गया कि भाई सेवा भी देखो कई तरह की जाती है, शरीर की सेवा, मन से सेवा, धन की सेवा, ये सब सेवाएं की जाती हैं कि जिससे इससे जो पाप हो गया हो, शरीर से जो पाप हो गया हो, शरीर के सेवा से कट जाए। धन से भी पाप हो जाता है, धन की सेवा से कट जाए। और मनसा पाप भी होता है। आदमी अगर गलत चिंतन करता रहे, गलत सोचता रहे, किसी को मारने काटने के बारे में, किसी के दिल को दुखाने में अगर मन उसका लगा रहे तो उसका भी पाप लगता है। लेकिन यह जो पाप है यह आजकल क्षमा हो जा रहा है। इसका जो असर होता है बहुत हल्का होता है। यह कर्म जल्दी कट जाते हैं जो मनसा पाप के हैं। पहले के युगों में इसकी भी सजा मिलती थी, मनसा पाप की भी सजा मिलती थी। लेकिन अब तो देखो दिन रात आदमी अपने अंदर गलत भावनाएं ही रखता है, सोचते रहता है, चिंतन इन्हीं बातों का सब करता रहता है। तो अब अगर उसकी सजा मिलने लग जाए तो किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। मनसा पाप समझो, मनसा कर्म आता है, वाचा कर्म आता है। किसी को मुंह से कुछ बोल दिया, कह दिया, बुरा लग गया, किसी को मुंह से बोल के मरवा दिया, कटवा दिया, लुटवा दिया, असमत लुटवा दिया, तो वो पाप लग जाता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। और सबसे बड़ा जो पाप होता है शरीर से जो होता है उसका क्षमा जल्दी नहीं होता है। इसीलिए देखो जितने भी संत आए, कार सेवा जिसको कहते हो, श्रमदान जिसको कहते हो, जिसको आप ये समझो कि परमार्थी सेवा गुरु महाराज ने कहा, ये सेवा कराते ही हैं शरीर से, कि शरीर ही जड़ है हर चीज का। शरीर के अंदर ही मन है, शरीर के अंदर ही मोह है, शरीर ही एक तरह से दोषी है। तो शरीर से सेवा करेगी। तो सेवा का अर्थ राजा के समझ में आ गया। राजा फिर गया महात्मा जी से, कहा महाराज ये बताओ कि सत्संग सुनने का और संतों के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तो कहा कि अच्छा तो तू बैठ जा। समझाया, कहा देख यह मनुष्य शरीर ये है, कुछ दिन के लिए तो इसको मिला है और इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसके अंदर जो जीवात्मा है, रूह है, परमात्मा की ये अंश है। यह शरीर इसीलिए मिला है कि इस शरीर के रहते रहते जो रास्ता उस परमात्मा तक गया हुआ है, इस जीवात्मा को उस रास्ते से पहुंचा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो समय ये जो मिला है जीने का, एक दिन सबका खत्म होगा, वो हो जाएगा और फिर यह मानव जीवन बेकार हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद मिला है, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं, वो जो शरीर मिला है ये बेकार चला जाएगा। शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके, सद्गुरु की खोज करके, रास्ता ले करके जो अपने आत्मा का कल्याण करता है, अन्य समझो कि उसका लोक और परलोक दोनों बनता है। समझाया, सत्संग सुनाया। अब कहा कि ये बताओ कि सत्संग का असर समझ में आया। बोले महाराज अब आ गया। अब आपकी ये जो बातें हैं मेरे समझ में आने लगी। बहुत सारी बातों को बताया जाता है, बहुत सी बातों को गुरु महाराज बताते रहे, पिछले संत बताते रहे, ऐसे उन्होंने भी बताया। तो आप ये समझो प्रेम कि राजा को इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिला कि संतों के दर्शन का कितना लाभ मिलता है। तो कहा कि ये भी बताओ महाराज, संत के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तब कहा कि जाओ, जो बगीचा है आपका उसमें मंदिर है। बोले है महाराज, मेरा ही बनवाया हुआ। तो कहा वहां जाओ, आपको लोग मिलेंगे। राजा गया,
देखा इधर उधर, कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा। निराश हो गया। जब चलने लगा तो देखा, जब गया था तो देखा था कि 2 कौवा बैठे हुए थे। लौटा तब भी वही देखा। आया, कहा महाराज वहां तो कोई मिला नहीं। अरे कोई नहीं मिला? कहा कोई नहीं मिला। अरे कोई तुमको मिला ही नहीं? अरे बोले कौवा मिले। कौवा? कौवा कोई पालता है? कौवा कोई नहीं पालता। क्यों? क्योंकि उसकी बोली कड़ी होती है। बायस पालहि अति अनुरागा और तबहु न का को कहूँ मराला। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कोयल उसको कौवे के बच्चे को पाले, लेकिन कोयल की बोली कौवा नहीं सीख सकता है। कहते हैं कि होशियार जो होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा विद्वान होते हैं, ज़्यादा ऊंची जगह के होते हैं, आप ये समझो कि इनको ज़्यादा जानकारी होती है, ये श्रेष्ठ हैं, ये उत्तम हैं, जिनको लोग चतुर चालाक कहते हैं कि देखो कैसे बेवकूफ़ बना करके ये लोगों से पैसा ले लेता है, ठग लेता है, कैसे देखो कारोबार बढ़ा लिया, कैसे एक की जगह 4 मकान हो गए, कैसे ये दुकानें हो गई, किस तरह से ये बड़ा होशियार है। लेकिन होशियार आदमी भी फंस जाते हैं, और जब वो फंसते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। जो कोई जो अपने को छोटा समझता है, अपने को अज्ञान समझता है, वो जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। आप ये समझो कि वो छोटा बन करके सीख लेता है, वो ज्ञानी हो जाता है। आपको समझने की जरूरत है कि यानी जो अपने को अहंकारी समझता है, आप ये समझो कि वही कहा जाता है कौवा है। एक उदाहरण देते हैं लोग, ये कौवा है। आप ये समझो कौवा करता क्या है? कौवा सुबह उठकर क्या करता है? आप सब लोग देखो, अगर न जानते हो तो कौवा की योनि बड़ी खराब योनि होती है। आप ये समझो ये सुबह उठ करके जो मैला खाते हैं उनकी योनि खराब योनि होती है। जब जीव सूख जाता है, अपने शरीर के लिए ही जीवन भर सब कुछ करता रहता है, घर बनाता, बाल बच्चों को पालता पोसता, पढ़ाता लिखाता, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेंगे, शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है। और उसी के लिए झूठ बोलना, उसी के लिए बेईमानी करना, बच्चों के लिए और लोगों के लिए, ये शरीर के लिए ही माना जाता है, क्योंकि शरीर ही को तो उससे सुख मिलता है, उससे यानी कमाई से, धन से। तो जो यही करता रहता है, ऐसे जीवों को इन योनियों में सजा के रूप में बंद कर दिया जाता है। अब ये भटकते रहते, अब ये समझो जहर भरा हुआ है, सांप बन गए, बिच्छू बन गए, अब ये भटक रहे हैं, कुत्ता बन गए, भटक रहे हैं। कुत्ते को सम्मान मिलता है? कुत्ते को इज्जत नहीं मिलता है, कुत्ते को सम्मान नहीं मिलता है। जाता है तो फटकारते हैं, डांटते हैं लोग। आप ये समझो तो इस तरह से इन योनियों में यानी समझो कि बंद होना पड़ता है। कहा ना कबीर साहब ने कि कबीर गुरु के भक्त बिन राजा का रहा होए, माटी लादे कुम्हार का, घास न डारे कोय। कबीर गुरु के भक्त बिन नारी कुकुरी होए, गली गली भूकत फिरे और टूक न डारे कोय। तो इन योनियों में जाना पड़ता है। तो देख के आया, तो कौवा का नाम क्या ले? लोग कहते हैं सुबह कौवा का नाम ले लोगे, बंदर का नाम ले लोगे, इनका नाम ले लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। कहा ना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। गोस्वामी जी महाराज ने कुछ छोड़ा नहीं, सब लिख दिया, पूरा भरा भंडार दे दिया। किसको दे दिया? आने वाली पीढ़ी को, हमको, आपको, समाज को उन्होंने दे दिया। अब उसको पढ़ते चले जाने से नहीं होता है, पढ़ करके समझने की जरूरत होती है। और न समझ में आवे तो जो उसका अर्थ समझाने वाला है उसके पास जाना चाहिए। जहाँ सत्संग की बातें होती हों वहाँ पर जाया जाए तो समझ में आ जाएगा। तो कौवा कहा कोई नहीं मिला। कहा महाराज कौवा 2 ठो बैठे हुए दिखाई पड़े। राजा ने कहा कौवा 2 ठो बैठे हुए दिखाई पड़े और तो कोई मिला नहीं। तो कहा अच्छा तो फिर जाओ।
तो राजा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहा चलो महात्माओं की बातों में कोई न कोई रहस्य होता है। यूं केले के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात। आप ये समझो कि संतों की बातों में बात होती है। कहा जैसे केले के पत्ते में पत्ता होता है, तना नहीं होता है केला। केला में कोई भी पेड़ नहीं होता है, केले में पत्ता ही पत्ता, इसलिए पत्ता चला जाता है। तो कहा जैसे केले के पत्ते में पत्ता होता है, ऐसे संतों की बातों में बात हुआ करती है। तो कहा कि भाई चलना चाहिए। चला गया। तो आप ये समझो कि देखा कि कोई अब भी नहीं वहां दिखाई पड़ रहा है। जहां पर दो कौवा बैठे थे वहीं पर दो हंस बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लौट करके आया, कहा महाराज कोई नहीं मिला, मेहनत बेकार हुई, जाना बेकार हो गया। अरे कोई नहीं मिला? अरे क्या मिला, जहां दो कौवा बैठे थे वहीं दो हंस बैठे दिखाई पड़े, और तो कोई मिला नहीं। कहा अच्छा तो फिर जाओ। राजा ने कहा कितनी बार जाएं? अरे भाई बोले 3 बार का तो मौका दिया ही जाता है, 3 बार देखा जाता है। तिरवाचा होता था। तिरवाचा किसको कहते हैं? वचन 3 बार जो जिसको कह देता था। आप ये समझो वो कहते ब्रह्मा की लकीर मान ली जाती थी। ब्रह्मा की लकीर किसको कहते हैं? ब्रह्मा के मुंह से ही वेद निकला था और ऋषि मुनियों ने सुना था। तो वो जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, न उनकी बात गलत हो सकती है, न उनका विधान गलत हो सकता है, और न जो उनके मुंह से निकला वो गलत हो सकता है। तो कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्म वाक्यम है, ये ब्रह्म लीक है ये। आप ये समझो। तो कहा कि अने समझो कि अब क्या जाएं बार बार, ये कहते हैं कि जाओ फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ। अच्छा नहीं लगा राजा, लेकिन कहा अच्छा चलो चलते हैं, जब कह रहे हैं तब 3 बार यानी समझो कि अब की बार जब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा, तब इनकी बात को नहीं मानेंगे। आप ये समझो प्रेमियों कि जब राजा गया तो वही 2 हंस जो दिखाई पड़े थे वो मंदिर के बुर्ज पर जो बैठे हुए थे कूद करके आए, वो आदमी दिखाई पड़े। और राजा को जब देखा तो वो आदमी हो गए हंस, और कूद करके आए, चरणों पर गिर पड़े और बोले आप संत का दर्शन करके आए थे, सत्संग सुन करके आए थे, आपका दर्शन मैंने किया तो मैं कौवा से हंस हो गया, हंस से यानी समझो कि आदमी बन गया। तो कहते हैं कि सत्संग से यानी बदलाव आता है, सत्संग से निखार आता है, सत्संग जल से मैलाई कटती है। कौन सी मैलाई? अंतरात्मा की मैलाई। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है। 4 दल कमल चतुसंतःकरण जिसको कहा गया, जहाँ पर आप ये समझो कि यानी मैल जमा होती है चतुसंतःकरण में, वहाँ पर गंदगी जमा होती है। तो ये उसी गंदगी से, उसी से यानी ये जीवात्मा ढकी हुई है। एकदम से यह अपने रूप में नहीं दिखाई पड़ती है, ये समझो प्रकाश में नहीं आ पाती है, पूरी अपनी पावर में नहीं आ पाती है। क्यों कि गंदगी है। जैसे सोना कहीं पड़ा हुआ हो और सोना मिट्टी के अंदर हो, या मिट्टी लगी हुई हो, या गोबर लगा हुआ हो उसके ऊपर, तो सोने की कोई वक़्त नहीं है। सोना मालूम नहीं पड़ेगा, न चमक दे पाएगा, न कीमत अपनी दे पाएगा। और मिट्टी हटा करके सोना अगर आप ले जाओगे तो मालामाल हो जाओगे। ऐसे ही है ये गंदगी। कैसे साफ होती है? यह सत्संग से साफ होती है। सत्संग वचन, अमृत वचन जिसको सत्संगों को कहा गया, उससे सफाई होती है। लेकिन आप ये देखो कि सफाई करनी किसको पड़ती है? सफाई उसी को करनी पड़ती है। किसको करनी पड़ती है? जिसकी वो चीज होती है। कहते हैं कि अपनी, कोई कहता है भाई गाड़ी को पोछो, सफाई करो। साफ गाड़ी पर बैठोगे, साफ बाइक पर बैठोगे तो जहाँ भी जाओगे तहाँ तुम्हारी कदर होगी कि बड़े आदमी हैं, आपकी गाड़ी चमचमाती रहेगी। नई गाड़ी पर बैठे हैं
और अगर गंदी हो गई, कीचड़ लग गया, सड़न आ गई, उसमें जंग लग गया, कोई कहेंगे अरे ये छोटे आदमी हैं, कबाड़ से गाड़ी खरीद लाए होंगे। तो कहते हैं कि जिससे इज्जत आपको प्राप्त करना है समाज में, उस चीज की इज्जत करो, संभाल करके रखो। और देखो बच्चों, बाइक आप चलाते हो लेकिन उस पर हाथ नहीं फेरते हो, कौन सा नट ढीला है, कौन सी कमी कहाँ है, कहाँ क्रैक हो गया है, जो यानी आपको कभी धोखा दे दे, जिससे दुर्घटना हो जाए। लेकिन जब सफाई करोगे तो नज़र पड़ जाएगी, नज़र पड़ जाएगी तो उस नट को कस दोगे, कसा लोगे, जो कमी दिखाई पड़ जाएगी, वेल्डिंग करा लोगे, नहीं उस सामान को बदलवा दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि सफाई यानी जो होती है अंतरात्मा की, वो कौन करता है? आप समझो कि जो जानकार होता है। जैसे कपड़ा कौन धो सकता है? दाग लगा हुआ कपड़ा को कौन धो सकता है? जो उस दाग को छुड़ाने का माहिर होता है। साधारण रूप से कपड़ा देखो, कोई भी धो दे, बच्चे को दे दो वो भी धो देगा, औरत को दे दो वो भी धो देगा, लेकिन दाग कौन छुड़ाता है? आप ये समझो कि वो लॉन्ड्री में देते हो, धोबी को देते हो, तो दाग छुड़ाना वो जानता है। तो कहा गया कि वो कौन काम करता है? सफाई करने का काम कौन करता है? धुलाई का काम कौन करता है? जिसके लिए कहा पलटू साहब ने कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भई वो बहुत पुरानी, अब चल सतगुरु के घाट बहे जहां निर्मल पानी। इनको सतगुरु कहा गया, जिनको संत कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, वो अनेक कपड़े के, अंतरात्मा के कपड़े की धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। गुर धोबी शिष का पड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। तो आप ये समझो कि उसके लिए उपकरण क्या इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे रीठा है, जैसे नींबू है, दाग के ऊपर लगाओ, तमाम अब एक केमिकल आ गए, उनको दाग के ऊपर कपड़े के लगा दो तो उसकी सफाई हो जाती है। कपड़े की कोई भी चीज़ है उसकी सफाई उस तरह से हो जाती है। ऐसे ही यानी इसकी सफाई किससे होती है? यानी समझो जीवात्मा की सफाई किससे होती है? यह बात सत्संग से पता चलता है। जीवात्मा की सफाई नाम की कमाई से होती है। नाम कौन सा नाम? यह वही नाम कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यानी वो नाम जिसको महापुरुष जगाते हैं, वो नाम कि जो ऊपर से उतरा है, ऊपर से वो नाम की ध्वनि होती रहती है, आवाज होती रहती है, वो नाम। तो वो कौन सा नाम होता है? वो ध्वन्यात्मक नाम होता है। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। महापुरुष जब वर्णात्मक नाम को जगा देते हैं तो आप ये समझो कि उसकी कीमत उनसे बढ़ जाती है। कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहला करो में नाम बढ़ाई, गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना। तो कौन सा नाम? ध्वन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम दोनों। देखो जब जा रहे थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, कौन? जिनको भगवान राम कहा गया, पैदा हुए थे तब तो राजकुमार राम थे, लेकिन विश्वामित्र मांग करके जब लेकर के गए और पढ़ाया, कौन सी विद्या पढ़ाया? ये भौतिक विद्या। भौतिक विद्या किसको कहते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, यह है भौतिक विद्या। यहाँ की जितनी भी जानकारी है, चाहे वो घड़ी बनाने की हो, रेडियो बनाने की हो, चाहे वो टीवी बनाने की हो, चाहे मोबाइल बनाने की हो, चाहे साइकिल बनाने की हो, जो भी हो, ये समझो ये विद्या है, एक ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है, उसकी जानकारी अलग होती है। तो उन्होंने आध्यात्मिक जानकारी नहीं दी, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कराया, इनको पढ़ाया विश्वामित्र ने और सिखाया करके, यानी समझो सब दिखा दिया, बता दिया। उसके बाद उनके जो कुल गुरु थे, कौन थे?
कुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। जब रावण जैसे पराक्रमी को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, मार करके जब वापस अयोध्या आए तो माता कौशल्या को भ्रम हो गया। कहा अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन वाणी लंका पच मारी। तब क्या कहा उन्होंने कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। माँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, ये तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी। तो राम, भगवान राम किसने बनाया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसने बनाया? वशिष्ठ ने बनाया। वो ताकत नाम को जगाने की किसने दिया? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ ने दिया था। दो गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं और एक भौतिक गुरु होते हैं। भौतिक गुरु माता पिता भी होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। परिवार के लोग होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हित मित्र दोस्त होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हर चीज की जानकारी होती है आदमी। आप ये समझो काखा गागा पढ़ाने वाले, ABCD पढ़ाने वाले, ये भी गुरु कहलाते हैं। वो जो गले में कंठी लटका देते हैं, छाप लगा देते हैं, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन शब्द वेदी गुरु जो होते हैं, सतमा गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, तब इस आत्मा का उद्धार होता है। तो गुरु तो कई तरह के होते हैं। तो वो जो गुरु होते हैं शब्द की पहचान कराते हैं, शब्द से सूरज को जोड़ते हैं, और जब वो ताकत आ जाती है तो जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, फिर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। और अगर कभी जरूरत भी पड़ी तो इच्छा करते ही वो चीज हाजिर हो जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि उन्होंने नाम को जगाया। जगाने का तरीका कौन बताया? वशिष्ठ जी ने बताया। और नाम को जगाया उन्होंने, जगा करके राम नाम में शक्ति भर दिया। और जब पुल बनाने को हुआ, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, जाने के लिए पुल बनाने को हुआ, तो बंदर और भालू घबराए, बोले पार कैसे जाएंगे? हर कोई तो हनुमान है नहीं कि उड़कर पहुंच जाएगा, हर कोई तो पवन का पुत्र है नहीं, तो कैसे जा पाएंगे? तो बोले पुल बना दो। बोले तो पुल बनाने का मसाला कहाँ है, सामान कहाँ है यहाँ? तो राम ने कहा राम राम लिखो पत्थर के ऊपर और डालते चले जाओ। अब राम राम पत्थर पर लिखने में सब लोग लग गए। राम की तरफ ध्यान नहीं दिया। राम का शरीर तो इसी हाड़ मांस के शरीर में था, लेकिन राम के द्वारा जगाया हुआ जो नाम था उसकी कीमत उनके उस इस पंच भौतिक यानी काल के देश के यानी पंच भौतिक शरीर से उसकी कीमत ज्यादा दिखाई पड़ी। तो यह है वर्णात्मक नाम। लिखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक आया। लिखने पढ़ने में कहने में जो नाम आता है वो वर्णात्मक नाम होता है। बहुत से लोगों ने नाम को जगाया। आप ये समझो कि हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। इससे पहले राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज जिनको कहा गया राधा स्वामी नाम जगाया उन्होंने। नानक साहब ने वही गुरु नाम जगाया। कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया। तो अब आप ये समझो, ये जगा करके लोगों के रक्षा के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बताया करते हैं। क्योंकि हर मिशन को लेकर के यानी कोई न कोई संत समय पर आता है, उस वक्त पर जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस काम को वो करता है, ये ऊपर से भेजा जाता है। आप ये समझो कि जैसे समझो भगवान राम जिनको कहा गया वो भेजे गए। कहाँ से आए थे? ये काल देश से आए थे, काल के ये अंग थे। कहा उन्होंने काल रूप जिनका मैं भ्राता शुभ और शुभ कर्म, ये वहां से आए थे। अब जब बहुत थोड़ा पापाचार दुराचार बढ़ा, जब ज्यादा यानी समझो कि कंस जैसे, आप ये समझो कि यानी जो है पांडव जैसे अत्याचार अन्याय करने वालों की संख्या जब बढ़ी तो कृष्ण को आना पड़ा। भेजे जाते हैं, ताकत दे करके भेजे जाते हैं। ऐसे ही सतपुरुष के अंश तो होते हैं। कौन होते हैं?
अन्य समझो संत होते हैं, सत्पुरुष स्वयं नहीं आते हैं, भेजे जाते हैं, भेजते हैं, ये भेजे हुए। तो इनका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? जैसे गुरु महाराज ने लक्ष्य बनाया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, केवल हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। यह जीवात्मा जहाँ से उतारी गई है, सतदेश से, सतलोक से, वहाँ हम तुमको पहुँचा दें और तुम फिर वो ऊपर के लोकों में आनंद लेने लग जाओ, सैर करने लग जाओ, उन्हीं जैसे हो जाओ। इस काम के लिए वो आए। तो समझो कि उन्होंने नाम को जगाया। अब आप ये देखो कि सत्संगों में आप जो पुराने आदमी हो, गुरु महाराज के पास जाते थे, इच्छा लेकर के जाते थे, कुछ न कुछ शिक्षा लेकर जाते थे। और ज्यादातर इच्छा किस चीज की लेकर जाते थे? दुनिया की चीजों की। शरीर का दुख दूर हो जाए, यानी लड़का पास हो जाए, नौकरी पा जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, खेती में अन्न कम पैदा होता होने लग जाए, दुकान में बरकत होने लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, यह चीजें लेकर के जाते थे। और गुरु महाराज जब चले गए तो यही चीज अब भी अन्य लेकर के आप लोग आते हो। छोटी छोटी चीजों को मांगते हो, बड़ी चीज को कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं मांगता है। आप ये समझो, बड़ी चीज अगर मिल जाए तो फिर इस छोटी चीज की क्या कीमत रहेगी? एक थी ना, एक राजा था, तो उसने बाजार बना दिया और बाजार पर अच्छी अच्छी दुकानें बनवा दी, बाजार लगवा दिया, दुकानें बनवा दी और गृहस्थी का सब सामान वहां रखवा दिया। उस समय पैसे लोगों के पास नहीं होते थे, अनाज पैदा करते थे। आप ये समझो कि नोटों की भरमार इतनी नहीं रहती थी। उस वक्त पर सोने चांदी के सिक्के चलते थे और बहुत मेहनत के बाद तब मिलता था रुपया पैसा। तो गरीबी थी, सुखी तो बहुत थे। आप ये देखो, यही राजस्थान है आपके, चटनी रोटी खाते थे, पैर में जूतियां नहीं रहती थी औरतों के, लेकिन एक एक पाव सोना, 2-2 किलो चांदी का जेवर पहनती थी। इतना माल था, ठोस चीज थी। कहते हैं कि गहना बने का श्रृंगार होता है और बिगड़े का उपकार होता है, वही मदद कर जाता है। तो लोग बचाने की प्रवृत्ति रखते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, लेकिन विचार बहुत ऊंचे होते थे। लोगों को भगवान पर विश्वास होता था। पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस पर लोग यकीन करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन अब वो चीज देखो खत्म होती जा रही है। तो राजा ने हुक्म दिया कि जिसके पास पैसा हो, रुपया हो, वो सामान ले जाए और उन्हें जरूरत का सामान लेने के लिए कोई भी आवे प्रजा, तो उसको एक सामान एक बार में दे दिया जाए, ले लेने दिया जाए। अब वो जाने लगे लोग, तब जिसको जरूरत होती थी। बेकार का इकट्ठा नहीं करते थे, जैसे आज लोग इकट्ठा करने में लगे हुए, जो भी मिल जाए यह भी रख लो, वो भी मिल जाए वो भी रख लो, आंख बंद कर ले तो जेब में से निकाल लो। यह सब नहीं थी लूटा झपटी या लोभ लालच, इतना नहीं था। लोग अपने मेहनत की कमाई पर भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे कि इसमें बरकत होगी, इसमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। देखो, इधर उधर से आया हुआ पैसा कहीं रुकता है? कुछ नहीं, सब चला जाता है। इधर आया उधर चला गया, हत्या लगी रहती है, रहता बहुत है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। औरत मेरे से ही रोई कि जब एक फैक्ट्री थी तब होंडा सिटी से चलते थे और घर का खर्चा काफी देते थे। अब 2-3 फैक्ट्री हो गई तो अब 800 मारुति से चलते हैं। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आप। और घर के खर्चे में कटौती कर दिया, घर का खर्चा। तब हमको याद आ गया, अरे भाई, जो कहा गया है 99 का चक्कर,
99 वाला हमेशा सोचता है 100 हो जाए, 100 हो जाए, 100 हो जाए, 100 का 200 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए। तो 99 के चक्कर में ये पड़ गया, जिसको लोग सेठ कहते हैं। देखने में सेठ, लेकिन अंदर से कुछ नहीं, खोखला। देखने में बढ़िया मकान बना हुआ है, गाड़ी घोड़ा दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन पूछो कर्जदार कितने हैं? 10 करोड़ 5 करोड़ के कर्जदार हैं। तो अब आप समझो कि जिसके ऊपर कर्जा है वो सुखी रह सकता है? कुछ नहीं, कोई सुख नहीं है उसको। कर्जा कहते हैं कि मांगो नहीं, लो नहीं, हाथ न फैलाओ, मर जाऊं मांगो नहीं। ये अन्य समझो भारत देश का सिद्धांत रहा। तो कर्जे पर ही लोग काम चलाते हैं, कर्जे को ही धोखा देकर ले आते हैं, बेईमानी करके उल्टा सीधा समझा कर ले आते हैं, कर्जा मांग लाते हैं और दे ही नहीं पाते। अब देने वाला तो सोचता है दे देंगे, बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी से आए हैं, चमचमाती हुई गाड़ी से, और ये दे देंगे। एक आदमी ने कहा मर्सिडीज गाड़ी से आए और उनके साथ शैडो थे और मांगे कि 10 लाख रुपए सख्त जरूरत है, दे दीजिए, 4 करोड़ रुपया अभी मिलने वाला है, ब्याज सहित वापस कर दूंगा। और बोला आप तो दे ही नहीं रहे। तो जब उनसे हमारे अपने ही आदमियों ने कहा तो दिया क्यों? अरे क्या बताओ, हम समझे कि ये इतना दरिद्र हो गए। अरे भाई सोचना चाहिए कि जब मांग रहा है, जब हाथ फैलाए हुए है, तो इसके पास होगा क्या? ये तो मंगता के पास कुछ रहता है? कुछ नहीं, तभी तो हाथ फैलाता है, दरवाजे दरवाजे जाता है। तो राजा ने बाजार बनवा दिया। अब लोग जाने लगे, लेकर के सामान आने लग गए। तो एक गई बुढ़िया एक तरफ से बाजार को देखती हुई किनारे तक चली गई, कोई सामान नहीं लिया उसने। तो सिपाही ने रोका, करे माता तू भी कुछ ले ले। क्यों जा रही? आज तक तो मैंने किसी को खाली हाथ जाते इस बाजार से देखा ही नहीं, तू क्यों खाली हाथ जा रही? बोली मिल जाएगा। अरे कहा राजा का हुक्म है, ले लो, जो तुमको जरूरत है ले लो, एक चीज मिलेगी। तो बुढ़िया ने सिपाही से कहा ये बताओ बाजार बनवाया किसने? राजा साहब ने। कहाँ मिलेंगे? राजा साहब वहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बाजार में। तो हमको मिलवा दो राजा साहब से। तो सिपाही ले गया, पर्दा हटा दिया, कहा ये हजूर हैं, इन्होंने ये बाजार बनवाया। तब सिपाही से बुढ़िया बोली तो फिर तो हमको इन्हीं को दे दो, राजा साहब को ही दे दो। तो हम एक चीज क्यों लें? जब हम चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ बाजार बनवा लेंगे, वहाँ हम बढ़िया बढ़िया चीज़ों को रखवा करके हम उसका उपयोग कर लेंगे। हम एक चीज़ क्यों लें? एक ही अगर देना है तो इन्हीं को दे दो। ऐसे ही प्रेमियों, अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो दुनिया के दौलत की कोई चीज़ रह जाएगी, लेकिन दुनिया बनाने वाले को, उस प्रभु को जिससे ये दुनिया बनाने वाले बने पैदा हुए, उसी को भूल गए। जो असली चीज है उसी को भूल गए, प्रभु को ही भूल गए, मौत को ही भूल गए, जो सत्य है उसी को भूल गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा याद रखना चाहिए, और उनसे अगर कुछ लेना है, प्रभु से अगर कुछ लेना है तो प्रभु से मांगना पड़ेगा। अब आप बाहर से तो मांगते हो, जिनको प्रभु भेजता है, जिनसे अपना काम उसको कराना होता है उस प्रभु को, उनसे तो आप मांगते हो और आपको मिलता भी है। गुरु महाराज के पास जब आप जाते थे और गुरु महाराज से कोई चीज मांगते थे, कुछ कहते थे गुरु महाराज, यानी कह देते थे, आपको फायदा हो जाता था, तो गुरु महाराज पर आपको विश्वास हो गया था। और गुरु महाराज के जाने के बाद, उनके आदेश से जब मैं गुरु महाराज का ये काम करने लग गया तो मेरे पास भी आते हो, तो अब भी गुरु महाराज आपकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। दुनिया की चीज़ों को दे देते, उनकी नहीं पूरी होती है कि जिनको कुछ उपाय बताया जाता है। जैसे बर्तन ज़्यादा गंदा हो गया, उसको सफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सफाई करने के लिए ये जूठ है या ये पुआल है, या समझो कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो खुदरी हो, रगड़ मारना पड़ता है तब वो साफ होता है।
अब आप ये समझो कि धोबी कपड़ा धोता है तो पटक करके धोता है, फिर उसको निचोड़ता है, तब उसकी सफाई होती है। ऐसे ही सफाई का उपाय जो बताया जाता है, जिसकी सजा मिल रही है उसको काटने का उपाय बताया जाता है। जो परेशान करता है, चाहे वो इस मनुष्य शरीर में हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो, जिसको प्रेत आत्माएं कहते हैं, आप ये समझो वो, तो उसका जो उपचार होता है उसको आप करते नहीं हो, विश्वास नहीं होता है आपको। बस दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दे दो, दे दो, बस दया कर दो, बस हो जाए। अरे ऐसे कैसे दया में ऐसे दया होती है? कहते हैं लड़का पास हो जाए, लड़का कंपटीशन में नहीं आ रहा है, खूब बैठा रहूं। कहते हैं कि हमारे माँ का सिर दर्द करता है, दया हो जाए। कोई कहता औरत की तबीयत खराब रहती, कोई कहता पति बीमार रहते हैं, दया कर दो। तो दया का तो मतलब ही नहीं समझते, दया कहाँ की जाती है? अरे भाई आप ये समझो कि गुब्बारा को फुलाना हो तो वो जो स्रोत होता है, उसका जो सुराख होता है, उसमें जब हवा भरोगे तभी तो वो फूलेगा। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि दया पत्थर पर मत्था पटक के करा दी जाए कि लकड़ी पर मत्था पटक के, लोहा पर मत्था पटक के सिर फोड़ करके दया की जाए। दया के घाट पर नहीं बैठते हो। और बताया भी जाए कुछ तो विश्वास नहीं होता है, बस खाली दया से काम हो जाए। दया से ऐसे काम नहीं होता, कुछ तो करना पड़ता है। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि कुछ तुम करो, कुछ हम करें। तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो कैसे तुम्हारा दुख दूर होगा, कैसे संकट दूर होगा तुम्हारे शरीर का, कैसे तुम्हारी ये जीवात्मा जो दिन रात दुखी रहती है, सूरज तो महादुखी हम जानी, ये बराबर दुखी रहती है, कष्ट इसको होता रहता है, वो जीवात्मा कैसे उसका जीवात्मा का कष्ट कैसे जाएगा? तो दोनों कष्ट जाता है। ये भौतिक कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, यह भौतिक उपाय से जाता है, और आत्मिक कष्ट आत्मिक उपाय से जाता है। तो वो कष्ट दूर करने के लिए जो बात बताई जाती है उस पर विश्वास करना चाहिए। तो जब विश्वास हो जाएगा, जब सफाई हो जाएगी, और आप ये समझो कि जैसे लोहे के ऊपर समझो कि गंदगी लगी रहती है, तो साफ समझो कि गंदगी लगी रहती है और पारस पत्थर से छुआओ तो सोना नहीं बनता है। साफ जब हो जाता है और पारस पत्थर से छुआ देते हैं तो लोहा सोना बन जाता है। उसकी विशेषता होती है। देखो एक पत्थर ये जमीन में पड़ा रहता है, दीवार में चुन देते हो, और ये हीरा वो भी पत्थर ही है। तो पत्थर की कीमत होती है। शालिग्राम का जो पत्थर होता है, शालिग्राम की जो शालिग्राम का जो पत्थर होता है जिसमें वो धारी बनी रहती है, उसको पीने से, धो के पीने से रोग खत्म होते हैं। उसमें जो समझो कि वो धारी रहती है, आप ये समझो कि वो खून को साफ करती है, और उसके ऊपर ये नाम की पत्ती चढ़ाते हैं, इनको तुलसी की पत्ती कहते हो। इसमें तो 1000 तरह के गुण हैं, इसके गुण तो कभी खत्म होते ही नहीं। इसको चाहे जला दो, चाहे इसको सड़ा दो, चाहे समझो सूखा इस्तेमाल करो, चाहे गीला इस्तेमाल करो, ये अपना गुण नहीं छोड़ता है। हाँ पे समझो कि दूब है, बेलपत्र है, और ये पत्ती है, ये सब महाऔषधि कहलाती है। नीम की पत्ती है, उसको आप जला दो, उसको सुखा, असर नहीं छोड़ता, फायदा तो करता है। तो वो उस पर चढ़ाते हैं और उसको फिर दूसरे दिन पी जाते हैं धो करके। तो पत्थर समझो की कीमत होती है। ऐसे एक पारस पत्थर होता है, उसको लोहे से छुआ दो तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन गंदगी रहेगी तो कैसे बनेगा? तो ये जो कहा गया, जोड़ो री कोई सूरत शब्द से कैसे जुड़ेगी? क्यों? शब्द से जब तक नहीं जुड़ेगी द्वार इसको नहीं मिलेगा। किसका? शब्द का द्वार नहीं मिलेगा,
तब तक यह एक तरह से अंधकार में ही रहेगी। अंधकार में देखो अंधेरा एकदम रहता है, आंखें रहते हुए भी, और उसमें कुछ दिखाई पड़ता है? कहते हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता यहाँ। क्यों? क्योंकि अंधेरे में। उजाले में चले जाओ तो उजाला जहाँ तेज रहता है, जाला माड़ा भी है, रतौंधी होती है, आँख में जाला पड़ा हुआ है, मोतियाबिंद है, लेकिन तो भी चमक रोशनी की दिखाई पड़ती है। नहीं तेज सही तो हल्की फुल्की ही दिखाई पड़ती है। तो कहा सूरत शब्द बिना सूरत अंधेरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, पुन पुन भटका खाए। तो ये जो है शब्द से नहीं जुड़ सकती है ये जीवात्मा। तो आप ये समझो कि सफाई ये जरूरी होती है। और वो जो शब्द रूपी नाम है, उस नाम को जानना होता है, पकड़ना होता है। वो जो ध्वन्यात्मक नाम है उसको जानना समझना होता है, उसको याद करना होता है। तो जितने भी संत आए सब लोगों ने ध्वन्यात्मक नाम को बताया। किस लिए बताया? भौतिक सुख के लिए बताया कि आदमी जब तक यहाँ रहे सुखी रहे, धन पुत्र परिवार में कोई कमी न रहे, और जब समय पूरा हो तो उसी सूरत यानी शब्द यानी उस शब्द की डोर को पकड़ करके सूरत अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाए। यही नाम जो आज आप नए लोग आए हो, जिसके बारे में लोगों ने आपको बताया होगा कि नामदान मिलेगा, नाम के जहाज पर आपको बैठने का मौका मिलेगा, और नाम नौका पर दास तर जाएगा, उससे तुम्हारा तरनतार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाओगे। लोगों ने समझाया होगा, आप लेने के लिए आए हो नामदान, नाम आपको बताया जाएगा। यही नाम जब से संत मत की शुरुआत हुई, जब से संत आए, यही नाम सब लोग बताते रहे। पहले थोड़ा सा उन्होंने इस नाम को गुप्त रखा था, यानी समझो कि अलग से लोगों को देते थे। जो पात्र होता था नामदान लेने का उसी को देते थे। लेकिन गुरु महाराज जब हमारे आए तो वो तो बरसात करने लग गए। आप समझो जैसे कोई खेत की सिंचाई करे तो जड़ में पानी जाएगा, फसल पैदा होगा, उसमें भी फल लगेगा, लेकिन ऊपर से जब बरसात हो जाती है तो हर फल को, पौधे के हर फल को, हर पत्ती को, पौधे के तने को, जड़ को, सबको पानी मिल जाता है। तो गुरु महाराज आए तो बरसात करने लगे, नामदान की बरसात करने लगे, मंच से नामदान देने लग गए। क्यों? क्योंकि अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ रहा है, जो एकदम नरकगामी हो रहा है। अब ऐसे समय पर बचाने के लिए अगर ऐसा न करते गुरु महाराज तो समझो कि आप जैसे कुछ लोग इसमें बैठे हो जुड़ ही न पाते। आप ये समझो कि महात्माओं के पास जो आते हैं सब दूर के ढोए होते हैं, दूर के ढोए नहीं होते हैं, एक से एक जालिम होते हैं, एक से एक जल्लाद होते हैं। क्यों? क्योंकि धुलाई तो कहा ना मैंने उन्हीं की करनी पड़ती है कि जिसके अंदर गंदगी होती है, कपड़ा वही धोना पड़ता है जो गंदा होता है, जो साफ सुथरा है उसको साफ करने की क्या जरूरत है। तो कितने लोगों की सफाई किया गुरु महाराज ने, बहुत से लोग आए तो नाम की बरसात करने लग गए और नामदान दिया गुरु महाराज ने, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को इस भवसागर से पार कर दिया। अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, चले गए। क्यों? कहाँ पहुँच गए? सुख के सागर में। तो उधर से फिर इधर कोई आना पसंद नहीं करता है, आता भी नहीं, भेजा जाता है जब तब भले आवे यहाँ तकलीफ झेलने के लिए, मनुष्य शरीर में माँ के पेट में 9 महीने लटकने के लिए, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए भले कोई आवे, नहीं तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। तो समझो कि कितने लोग चले गए। अब आप लोग जो गुरु महाराज के यानी शिष्य हो, जो प्रेमी हो, आप क्या यहाँ रह जाओगे? और अगर मान लो आप नहीं भी पहुँचे इस जन्म में तो आप अटके रह जाओगे। क्योंकि यह है कि गुरु जिसको समर्थ गुरु होते हैं एक बार अपना लेते हैं और वो जीव पार नहीं हो पाता है एक ही जन्म में, तो ऊपर के लोकों में स्थान मिल जाता है,
वहाँ वो चला जाता है। जिसकी जैसी कमाई होती है, जिसकी जैसी साधना होती है, जिसका जैसा खान पान चाल चलन होता है, उसी हिसाब से उसको वहाँ रोक देते हैं। आप ये समझो भजन नहीं भी कर पाया तो मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन जन्मने मरने की पीड़ा तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है मनुष्य शरीर पाने में। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिले तो रास्ता बताने वाले सदगुरु मिल ही जाएं। भटकना पड़ता है, जैसे गुरु महाराज को बहुत भटकना पड़ा तब उनको गुरु मिले थे। बहुत से लोगों को भटकना पड़ता है तब गुरु महाराज मिलते हैं। आप बहुत से लोगों को आप समझो कि गुरु महाराज मिल गए, जल्दी मिल गए, लेकिन बहुत लोग तो भटके भी थे तब गुरु महाराज मिले। तो ऐसे भटकना भी पड़ सकता है। तो आप ये समझो कि आपको यह अपना लक्ष्य बनाना है, यह उद्देश्य बनाना है कि अब पुनर्जन्म न हो, दोबारा इस दुख के संसार में आना न पड़े, क्योंकि तो दुखों का संसार है। यहाँ देखो सब दुखी हैं। इसमें जो बैठे हुए हैं लोग 90% किसको कहते हैं? 100 में 90 दुखी हैं, और कुछ तो बहुत दुखी हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तरह तरह से दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? किसी के घर में लड़का नहीं बात को मान रहा है, किसी की औरत नहीं मान रही है, किसी घर से बीमारी नहीं निकल रही है, किसी के घर में रोज झगड़ा हो रहा है, कोई मुकदमे में फंस गया। आज एक आदमी मिला, जब मैं निकला था मिल रहा था लोगों से, का सारा खून तो चूस लिया, कोर्ट कचहरी वालों ने सब ले लिया, सब चला गया, खून चूस लिया मेरा मुकदमेबाजी में, दया होनी चाहिए, ऐसा बोला। अरे तो भाई ऐसा काम मत करो कि जिससे मुकदमेबाजी हो, ऐसा काम मत करो कि जिससे तकलीफ आवे। तो बात बर्दाश्त कर लो, कम खा जाओ, बीमारी नहीं होगी। तो डॉक्टर कैसे खून लेंगे, आपका पैसा लेंगे कैसे? जिसको खून चूसना उसने कहा वो कैसे होगा? नहीं होगा। तो अब आप ये समझो इस बात को प्रेमियों कि ये बात को पकड़ने की जरूरत है। आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहा गया उसको सही रख करके, और भजन ध्यान सुमिरन जो एक महामंत्र मन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल जो कहा गया कि यह महामंत्र है, उसका अगर आप जाप करोगे, सुमिरन ध्यान भजन को समझो आपको बताया गया, करते रहोगे, नाम धुनी आप करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो समझो कि इसी में ऐसे ही खेल खेल में काम बन जाएगा। खेल खेल किसको कहते हैं? खेल खेल उसको कहते हैं कि पता नहीं चलता है और समय निकल जाता है। लड़का जब खेलने जाता है तो उसको पता रहता है कितना देर से खेल रहे हैं, बस खेलते खेलते उसका समय पास हो जाता है। ऐसे ये जीवन का खेल है, यह जीवन का खेल अन्य समझो कि खत्म हो जाता है। जीवन के खेल में ही ये साथ समझो समय निकाल करके घंटा 2 घंटा करते रहोगे तो समझो कि खेल खेल में बात बन जाएगा। इसलिए समझो जो बातें बताई जाएं, गुरु महाराज ने जो बताया है उस पर करो विश्वास। गुरु पर अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? जो आपके सृजनहार हैं, जो आपके जानकार हैं, जो आपको पार करने वाले ऐसे प्रेमियों जो गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज पर आप विश्वास करो। आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा, ज़्यादा देर अब नहीं लगाऊंगा, आपको नामदान दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को जो आसपास के हो, शहर के हो, आपको जाना भी है। तो गुरु महाराज की दया रही तो कल भी नामदान होगा, और परसों भी सुबह नामदान हो सकता है। तो परसों सत्संग के बाद शाम को कोई सत्संग होता नहीं है ज़्यादातर। आप ये समझो कि पूजन के बाद लोग जाने लगते हैं, यही रहता है कि सुबह का सत्संग और पूजन का सत्संग के बाद चले जाएं। तो कोई परसों की गारंटी नहीं है शाम को कि सत्संग हो गई होगा। इसलिए कल का आपको मौका है, जो गांव के लोग आए हो, परिवार के एक आदमी आए हो, नामदान लेकर के जाओ, तो कल ला के दूसरे को भी दिलाना चाहो तो आप दिला सकते हो। तो देखो प्रेमियों, नामदान आपको दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस समय मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब किसका आंख बंद हो जाए, कब किसकी यह मशीन फेल हो जाए,
इसका कोई भरोसा नहीं है। तो समझो कि नामदान की मुहर जब लग जाती है तब आप ये समझो कि उसकी संभाल और तरीके से होती है। कि जैसे आप ये समझो कि चपरासी होता है, चपरास लटका लेता है, तो वो किसी भी दफ्तर में चला जाए, वहाँ जो भी कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर का यानी समझो कि चपरासी है, चपरास लटकाया है, तो किसी भी एसडीएम के यहाँ, किसी के यहाँ चला जाए, आप ये समझो कि उसका पावर बढ़ जाता है। ऐसे ही जो संतों के अपनाए हुए जीव होते हैं उन पर कोई हमला जल्दी कर नहीं पाता है। आप ये समझो कि उनसे लोग जो ये हैं काल माया के यानी जो इनके एजेंट हैं, समझ लो कि वो उनसे बचने की भी कोशिश करते हैं। और अगर भजनानंदी हो गया तो फिर 4 पदार्थ कर दलता के सब कुछ उसके मुट्ठी में रहता है। तो आपको नामदान दूंगा। कौन सा नाम बताऊंगा? ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा। तो यह है 5 नाम। 5 नाम है ये निर्मायक नाम है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के लोक में नहीं आते हैं, माँ के पेट में यानी बन करके जन्म नहीं लेते हैं, वो निर्मायक हैं। वो इस काल देश से परे हैं। तो वो हैं 5। आप ये समझो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही जैसे आपकी आवाज है ऐसे उनकी आवाज है, ऐसे उनका स्थान है, ऐसे उनका नाम है और ऐसे उनका चेहरा है, रूप है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा और रटाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यही मैदान में आपको मिल जाएगा। आप ये समझो न मिल पावे तो पुराने लोगों से आप पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक समय पर एक ही आदमी को नामदान देने का अधिकार हुआ करता है। हमेशा देखो महापुरुष आए, संत आए, उनके बहुत से शिष्य रहे, लेकिन सबको उन्होंने अधिकार नहीं दिया, केवल एक को अधिकार दिया। नामदान तो बहुत लोगों को दिया, लेकिन अधिकार केवल एक को दिया। उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ऑनलाइन या टेलीफोन से नामदान नहीं होता है। विदेशों में जाना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ लोग तड़पते हैं, बुलाते हैं, हम पहुँच नहीं सकते, पूरा परिवार पहुँच नहीं सकता है, आप आ जाओ, जाना पड़ता है विदेशों में। जहाँ जहाँ गया 15-16 देशों में सब जगह नामदान दिया। किसी किसी देश में कई बार गया, जब जाता हूँ तब नामदान इसीलिए देता हूँ कि अगर मान लो इनका समय पूरा हो गया तो समझो कि ये महरूम रह जाएंगे, नामदान ले लेंगे और मान लो कुछ भी न कर पाए, अपने चाल चलन से खान पान से सही रहेंगे तो मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। तो प्रेमियों नामदान आपको दे दूंगा। कुछ आप जो इस हिसाब से आए हो कि भाई चलो कुछ सत्संग की बातें मिलेंगी, साधते न हो कारज हानि, इनसे हानि नहीं होगी, कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा ही, उनको भी नामदान दे रहा हूँ। आपको विश्वास हो जाएगा, जब करने लगोगे तो विश्वास हो जाएगा। आप अच्छे आदमी हो, अच्छे न होते तो यहाँ अच्छी बातों को सुनने के लिए न आते। आप धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो आप, तो आप अच्छी बातों को सुनने के लिए आए हो। अब ये जरूर है जब तक आपको यह नामदान नहीं मिला था, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली थी, तो जहाँ जैसे आप रहते थे किसी न किसी देवी देवता, किसी न किसी भगवान को आप मानते ही रहे हो। और कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी हो कि जो गुरु भी बनाए हुए हो और गुरु के बताए अनुसार आप कुछ जाप करते होगे, कुछ ध्यान लगाते होगे, कुछ करते होगे। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ इसको करके देखो। अभी तक जो आपने किया वो तो किया, लेकिन अब इसको करके देखो और इसमें अगर फायदा होता है तब आप विश्वास कर लेना।
देखो, जब प्रैक्टिकल कोई चीज करा दी जाती है तब विश्वास हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको दृष्टांत में सुनाया कि महात्मा ने राजा को पूरा सब दिखा दिया, अनुभव करा दिया। ऐसे ही जब अनुभव हो जाएगा तब आपको विश्वास हो जाएगा। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अनुभव हो गया है, अनुभव हो रहा है, उनको पक्का विश्वास हो गया। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए न प्रीति। बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। लेकिन बताया जाए, करोगे नहीं तो कैसे आपको दिखाई पड़ेगा? कैसे वो आवाज, अनाथ वेदवाणी, आकाशवाणी, जिसको गैबी आवाज कहा गया, कैसे सुनाई पड़ेगी? इसलिए करना आपको पड़ेगा। कोई बहुत कठिन नहीं है। न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आपको गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। आपके पास है तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास तो अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, आपको पूरी छूट है। लेकिन आप समझो कि जैसे दिन और रात होते हैं, 24 घंटे का समय होता है दिन और रात मिला करके। उसमें से आप रात का जो हिस्सा है 1 घंटा समय निकाल लो, दिन का हिस्सा जो है आपका सुबह का, उसमें 1 घंटे का समय निकाल लो। 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए करो। इसको नरकों में सजा भोगने से बचाने के लिए करो। इसको इधर उधर भटकने से बचाने के लिए करो। भटकती है तो कभी कीड़ा के योनि में, कभी मकोड़ा के योनि में, कभी पतिंगे की योनि में, तो कभी यह जीवात्मा यानी पेड़ बना करके खड़ा कर दी गई। 100-200 साल तक खड़े रहो, एकदम से बिल्कुल खड़े रहो, हिल नहीं सकते। यानी जड़ से कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते हो। ऊपर से पत्ता भले हिल जाए हवा में, डाल भले हिल जाए, लेकिन जड़ से एक जगह से हिल करके दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो आप ये समझो, उससे बचने के लिए आप ये समझो कि करो, देखो, आपको बताऊंगा, अभी नाम आपको बताऊंगा। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, यह मैं आपको बताऊंगा। आपके ऊपर दया हुई और आप अपने कानों से सुनोगे, अपने आंखों से देख रहे हो, जो इशारा मैं कर रहा हूँ उसको आप देख रहे हो, आप समझोगे। उस मालिक की दया हो गई आपके ऊपर, कृपा हो गई मालिक की। तो आप ये समझो कि यह है 5 नाम। तो जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। कागज ले लेना और नए पुराने लोगों से पूछ के लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ कर सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, और न रिकॉर्ड करके सुनाना, और न लिख करके इन नामों को किसी को देना। अगर बता दोगे, लिख कर दे दोगे, तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये नाराज हो गए तो आपका नुकसान होगा। तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। इसके अलावा प्रेमियों, आपको अंदर में कुछ दिखाई पड़ेगा। अंदर में आपको मस्तानी आवाज सुनाई पड़ेगी। ऐसी मस्तानी आवाज जो सुनाई पड़ती है कि साधक मस्त हो जाता है। जैसे बीन को सुन करके, सपेरा के बीन को सुन करके सांप मस्त होकर के आ जाता है, ऐसी मस्ती आती है। जब आपको अंदर में रोशनी दिखाई पड़ेगी तो जैसे चिराग को, दीपक को देख करके पतंगा मस्त हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है, लिपट जाता है और जल करके उसी में खत्म हो जाता है। तो ये जलने वाला तो है नहीं, ये तो जलन को दूर करने वाला है। यानी समझो, वो प्रकाश, वो रोशनी आपको इस अंधेरे से निकालेगी। ये क्या है? एक तरह से काल कोठरी है, अंधेरा है शरीर के अंदर, जीवात्मा उसी में पड़ी है, तो इससे निकलेगी, प्रकाश की ओर जब जाएगी, जिसके लिए कहा गया परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कच चाहिए दिया घट पाते, उधर जाएगी तो एक प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तो आप समझो खुश हो जाओगे, क्योंकि जीवात्मा किसके अंदर है? इस शरीर के अंदर है। जीवात्मा को खुशी होगी तो जीवात्मा के ही असर से ये शरीर चल रहा है, तो आंख कान मुंह सब खुशी का जो है टेलर इसको कहते हैं, खुशी का निशान ये बताने लग जाते हैं। खुशी
झलकने लग जाती है। कहा ना, खैर खून खांसी खुशी, खांसी कोई कितना में मुंह दबा के अनि खांसे तो आवाज बाहर चली ही जाती है खांसी की। ऐसे खुशी भी झलक जाती है। तो जब खुशी झलकेगी तो रोक नहीं पाओगे, बताने लग जाओगे। और जहाँ बताओगे, जो दिखाई पड़ा है सुनाई पड़ा है उसको अगर बताओगे किसी को तो फिर वो कर देगा बंद, फिर वो दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। उसके लिए फिर तड़प उठेंगे, रोना चिल्लाना हो जाता है। उसके लिए बड़ी बेचैनी होती है। रात दिना मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। अन्न पानी छोड़ देता है साधक, कुछ अच्छा नहीं लगता, नीरस लगता है। ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं। जैसे कभी कभी तबीयत बिगड़ती है, कहते हो कुछ नहीं सोचता, कुछ अच्छा नहीं लगता, एकदम से बेचैनी है, घबराहट है, ऐसे हो जाता है। बताना मत किसी को जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े बस बताना। अब आप समझो तीन चीज, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, आंख से देखने को ध्यान कहते हैं। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो आज तो इतने टाइम यही बताऊंगा। और जो लोग आप बाहर से आए हो, यहाँ रात को रुकोगे, 3 दिन के लिए आए हो, कल सुबह इसके बारे में थोड़ा गुरु महाराज की मौज रही तो विस्तार में बता दूंगा। सुमिरन क्या है, ध्यान क्या है, भजन क्या है, कैसे करना चाहिए, इसको अगर मौज रही गुरु महाराज के अनुकूल वातावरण रही तो इसको आपको विधिवत समझा दूंगा। तो अब आप ये समझो, इस समय तो आप यही समझो कि माला जपने का नाम सुमिरन, आंख से देखने का नाम ध्यान और कान से सुनने का नाम भजन। 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। सुमिरन ध्यान और भजन 3 चीजें और 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। एक आंख ही नहीं, दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी है जो पूरे शरीर को चलाती है। एक आंख उसमें है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्म चक्षु कहते हैं, जिसको रूहानी आंख कहते हैं, जिसको थर्ड आई कहा गया, जिसको शिव नेत्र कहा गया। क्योंकि शिवलोक को जब उस आंख के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है हट जाता है तो शिवलोक सीधा दिखाई पड़ता है। तो उसको शिव दृष्टि कहा, शिव नेत्र कहा गया उसको। तो ये 3 यानी आंख है, 2 आंख बाहर और 1 आंख अंदर। बाहर की आंखों से ये बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, अंदर की जीवात्मा की आंख से ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। 1 कान जीवात्मा में है जिसको दिव्य कान कहा गया। आप ये समझो उससे ऊपर की आवाज सुनाई पड़ती है। मनु और शत्रुपा तपस्या करते थे, उनके अंदर के कान से जब वो आवाज आई शरीर के अंदर तो एकदम दुबले पतले हो गए थे। उधर रंध्र जब आया, मतलब श्रवण रंध्र जब उर आया, उर किसको कहते हैं? आवाज को, इसी शब्द को। ऊपर से आई आवाज, उनके उधर समझो कि श्रवण रंध्र, श्रवण किसको कहते हैं? कान को कहते हैं जिससे सुना जाता है। ये बाहरी कान को श्रवण कहते हैं। तो ऐसे अंदर का कान है, समझो उसको भी श्रवण रंध्र ही कहते हैं। उससे जब आवाज उतरी उनके शरीर के अंदर, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवन्ते आए। तो समझो उर किसको कहा गया है? उर उसी आवाज को कहेगा। किसी ने शब्द कहा, किसी ने ध्वनि कहा है, किसी को साउंड कहा है। समझो को जो हैं इस्लाम धर्म के मानने वाले गैबी आवाज कहें, इसी को खुदाई आवाज, इसको कलमा इलाही बोले हैं इसको। तो वो आवाज अंदर के कान से सुनाई पड़ता है। तो 1 कान अंदर में और 2 कान ये बाहर, 3 कान और 3 नाक। एक सूरा के दाहिने तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। इससे समझो कि हवा लेते हैं, इससे हवा जाती है अंदर और तब फेफड़े पर जो प्राण है उसको मिलती है और फिर वहीं से
जो अन्य प्राण हैं, 10 प्रकार के प्राण बताए गए, 9 प्रकार के प्राण हैं, उनको मिलती है। और दूसरे नाक से यानी गर्म हवा निकलती है अंदर से, जिसको इंग्लिश में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो। तो आप ये समझो कि 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू ली जाती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 किया हुआ है। ये मैंने आपको बताया। आप दूंगा नामदान, लेकिन नामदान देने से पहले आपसे कुछ वादा करूंगा। दक्षिणा लूंगा। दक्षिणा, दक्षिणा किसको कहते हैं? जैसे पहले लोग पहले ही रखवा लेते थे। बहुत से लोग अभी गुरु दक्षिणा देंगे। कब? गुरु दक्षिणा लेंगे, गुरु मंत्र जब देंगे, कब? गुरु पूर्णिमा को। पहले ही लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर, सब सामान सब रखवा लेते हैं। तब उसके बाद मंत्र बताते हैं। आप ये समझो कौन सा मंत्र, यानी वो मंत्र, वो नाम बताते हैं कि जो नाशवान लोगों का नाम है। नाशवान यानी जो यानी समझो कि अविनाशी नहीं है, नाशवान है। नाशवान जो खत्म होने वाले, उनका नाम बताते हैं। आप समझो आदि नाम जो गुप्त जब कहा गया, आदि नाम की जानकारी उनको नहीं है। जिसको आदि नाम की जानकारी हो जाती है, अंत की जानकारी जिसको उस नाम की हो जाती है, वो इन छोटी चीजों को नहीं मांगता है, छोटी चीजों को नहीं लेता है। आप ये समझो उसको तो एक तरह से संतोष ही हो जाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, वो धूल समान लगने लगता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, संत न भूखा तेरे धन का, उसके तो धन है नाम रतन का। पर तेरे धन से कुछ काम करावें, भूखे भूखे को खिलवाओ। जो कुछ भी आप प्रेमी, जो पुराने हो, नामदानी हो, अपनी बरकत के लिए कुछ गुरु महाराज के झोली में डाल दिया करते थे, अभी झोली में डाल देते हो। उससे अच्छा ही काम गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज के पद चिन्हों पर हमको भी चलना है, वही काम हमारा भी है, तो हम भी ऐसे उसको लगा देते हैं। तो इसकी कोई कीमत हमारे लिए नहीं है। आप ये समझो जिसको कोई नहीं लेता है जल्दी। आप ये समझो किसी से कह दो कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन हमारा पाप थोड़ा बता लो। धन लाओगे पाप करके, उसके तो भागीदार बहुत हो जाएंगे, खाने वाले, ऐश करने वाले परिवार के बहुत लोग हो जाएंगे। लेकिन कहोगे हम पाप करके लाए हैं, तो थोड़ा पाप भी आप बता लो, तो पाप बताने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे। यही तो कहा था वाल्मीकि जी ने, यानी समझो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जब लग जाना कहा गया। आप ये समझो कि यानी अंगुलमाल और वाल्मीकि, आप ये समझो कि ये एक तरह से यानी समझो कि डाकू ही थे, यानी यही सब करते थे। लेकिन देखो महात्मा हो गए, उलट करके नीचे से शक्ति को खींच करके ध्यान लगाते हैं। कल परसों में किसी दिन गुरु महाराज की मौज हुई तो बता देंगे कैसे लगाते हैं, कैसे उलटते हैं, कैसे वो उल्टे थे। समझो ब्रह्म समान कैसे बने थे वो, कैसे उस मालिक की ताकत उनके अंदर आई थी, ये आपको बता देंगे। और जो अभी बता रहा हूँ, अगर आप यही करने लग जाओगे तो आप भी उलटना सीख जाओगे। आपके अंदर भी उस प्रभु की ताकत आने लग जाएगी धीरे धीरे, और फिर एक जैसा सोई जानते देव जनाई, उन्हीं जैसा हो जाओगे। तो आप प्रेमियों समझो कि आपको ये दुनिया की चीजों को नहीं देना है। आज आपको अपनी बुराइयों को ही यहाँ छोड़ना है। आप जो भी अभी तक बुराई किए उसको मत करना, और जान करके जो बुराई किए हो उसको अगर करोगे तो आपकी भारी गलती मानी जाएगी। और जान करके जो गलती करता है उसको सजा जरूर मिलती है, और गलती का आदमी को एहसास जरूर हो जाता है। तो आपके समझ से जो भी गलती आप करते हो उसको अब आप आज से ही छोड़ दो, यह संकल्प बना लो। यही आपकी होगी दक्षिणा।
जीवों पर दया करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जीव हत्या करके लोग लाते हैं, उनके मांस को ला करके खाते हो। जीव हत्या करके मछली लाते हैं, जिस अंडे से जीव को निकलना है उस अंडे को आप खा जाते हो तो बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए अब मत खाना, मांस मत खाना, चाहे किसी भी पक्षी का हो, किसी भी पशु का हो, चाहे नभचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे जलचर हो, किसी का भी जो चलता फिरता है उसका मांस मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना, और शराब जैसे बुद्धनाशक नशे का सेवन मत करना। कोई भी नशा हो जिसमें आदमी होश में न रह जाए वही उसके लिए दुखदायी होता है, परमार्थ के रास्ते में महान बाधक बन जाता है, तो वो काम आप मत करना। बाकी तो हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, हजम कर सको आप। तो आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पालती, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। जो जो नाम बोलूंगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊंगा। तो आप ये समझो ये चीज आपको नए लोग जो आए हो मिलने वाली नहीं है। ले लो नामदान। आज मिल रहा है और लोगों को रखना पड़ा। से बैग रखते हुए उतार कर लेकर चला जाता है। कहा गया जब संस्कार जगता है तो आपके भाग्य हैं, आपके ऊपर दया हुई है, ले लो जो नए लोग आए। बैठो।